मेरे बच्चों। पापा, इन लोगों को हमारा आना पसंद नहीं आया शायद। अम्मी जान, खाने पर बाहर के लोग भी होंगे, आपने बताया नहीं मुझे। अरे ये कोई बाहर के लोग थोड़ी है शहनाज, घर के लोग हैं। आइए आइए, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौरोज का मौका है। सुलेमान शाह चाहते हैं कि आपस की रंजिशें दूर हों। इस मकसद के लिए और अपनी नई सरजमीन पर बरकत के लिए हम मिलकर दुआ करेंगे। खुश आमदीद। बैठे रहो, बैठे रहो। आइए तुम भी बैठो। हलीमा सुल्तान, आपने हम खाना बदोशों की दावत कबूल की, बहुत खुशी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू कीजिए। मेरे पापा मरहूम कहा करते थे कि बाहर चाहे जिस कदर भी ऊंचा हो, बाहर आलम से सर किया जा सकता है। हमने जिस दिन पहाड़ों से कूच किया वो मुझे आज तक याद है। बर्फपोश बुलंदोबाला पहाड़ों से गर्म मैदानों में उतरना आसान न था। इसी तरह सलीबी साजिशों का मुकाबला करते हुए शहीदों का लहू पेश करते रहे लगातार हम। कोई एक भी वक्त हम पर आसानियों का नहीं गुजरा और इस बार तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। अल्लाह शहीदों पर अपनी रहमत फरमाए और लवाकिन को सब्र बख्शे। आमीन। मेरे छोटे बेटे गुलजान ने भी ये खतरनाक साजिश का मुकाबला करते हुए कबीले को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था। अपने बहादुर भाइयों की तरह एक कारनामा सर अंजाम दिया। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द हमारे साथ दस्तरखान पर बैठेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मगर याद रखो, हम जिस सरजमीन पर भी रहेंगे वहां जिंदगी जन्नत नहीं होगी हमारे लिए। खुदा जाने किन किन दुश्मनों से लड़ना होगा। इस मकसद के लिए गुलदारों और अर्तगल को अहम जिम्मेदारियां सौंपूंगा मैं। यकीनन इन दोनों ही ने कबीले की सरदारी के लिए मुझसे तो बनवा लिया है खुद को, मगर बेहतर है सुलेमान शाह के बेटों की काबिलियत को पूरा कबीला भी अच्छी तरह जान ले। इंशाअल्लाह जब इसका वक्त आएगा तो जो बेहतर हकदार होगा वही सरदार बनेगा। गुलदारों मुस्तकिल तौर पर कबीले की रोजी रोटी का इंतजाम संभालेगा। जानवरों का खरीदना बेचना, हमारे माल के दूसरे इलाकों में फरोख्त और इस दौरान जरूरत पेश आने पर तरह तरह के लुटेरों से मुकाबला, ये इसकी जिम्मेदारी होगी। यकीनी बात है कि यहाँ भी हमें चैन सुकून से नहीं रहने दिया जाएगा। तो अर्तगल ये करेगा कि सलीबियों और दूसरे दुश्मनों के हमलों से कबीले को महफूज रखने के लिए अपने जाबाजों के साथ हमेशा तैयार रहेगा। और अल्लाह ने चाहा तो कल नूर गुल को भी छुड़ा कर ले आएगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपने बेटों को शाबाश देते हुए उम्मीद करता हूँ कि उनका ये जज्बा बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल बाबा, जी बाबा।
होशियार रहना होगा आपको। सलमान शाह अगर आप मुनासिब समझे तो मैं सल्तनत से गद्दारी करने वाले की नहीं, इस कबीले की बेटी बनना चाहती हूँ। आला रिवायतों के पासदार लोगों में जीना मरना चाहती हूँ। अर्तगल के साथ रोशनी की शादी में जरूर आइएगा, हमें बेहद खुशी होगी। सलमान शाह से पूछना। आका, आरफीन साहब शहजादे शहीर को लेकर आए हैं। शहीर बुला लो उन्हें, हमारे दस्तरखान पर बहुत जगह है उनके लिए भी। बाबा, आरफीन के बारे में आपको बताया था मैंने, घर तो घर के साथ। आने तो दो से। पापा, अल्लाह का शुक्र है। किस मुंह से यहाँ आए हो आरफीन साहब? अर्तगल, शहजादों के लिए अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी मैंने सलमान शाह। बाबा कहाँ है अरविंद भाई? वो ठीक है ना? शहजादे, सल्तनत साजिश से कब्जा करने वाले को नहीं करती। आपके बाबा अल्लाह की रहमत से जा मिले हलीमा सुल्तान, उन्हें अपने हाथों से दफनाया मैंने। आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हुई। हलीमा, ये कैसे हुआ आरफीन भाई? अपनी कौम की खातिर जो करना जरूरी था वो कर दिया अर्तगल भाई। हलीमा, हलीमा, मैं वो गद्दार हो गए थे मगर थे तो मेरे बाबा। उनकी खातिर हम इतनी उम्र दरबदर रहे। शहीर और मैंने इतने बरसों में कौन सा इलाका नहीं देखा, कौन सी अजियत नहीं सही। इतना कुछ सहा हमने, इतने छोटे से बच्चे ने भी सब कुछ सहा। लेकिन बाबा फिर कमजोर पड़ गए। ये सब हमारे लिए किया शायद बिल्कुल मुमकिन है, पर जो कुछ था उनके साथ दफन हो गया। वो जो कुछ भी था। बहरहाल वो नाकाम नहीं हुए। This mom spilled them all
मुर्शद अमीर ने हमारे लिए खैमा तैयार कर दिया है, वहाँ बिस्तर ले जा रहा हूँ। हबीबा सुल्तान कैसी है? नूरगुल भाई को छुड़ाने जाएंगे ना आप? इंशाल्लाह शहीद। उन्हें बहुत तकलीफ दी जा रही है, उन लोगों को छोड़िएगा मत अरतगल भाई। मैं आ सकता हूँ? आइए अरतगल भाई। अल्लाह आपको कामयाब लौटाए। अगर जिंदा है तो उसे लिए बगैर नहीं आऊंगा, तुम जानती हो। और शहीद हो गया है तो उसका इंतकाम लिए बगैर नहीं लौटेंगे, ये भी जानती हूँ। अल्लाह की अमान में दिया। आप हमेशा खुश रहे अरतगल। अल्लाह उनके गुनाह बख्श दे। बाबा के बाद अब कोई और दुख सहने की हिम्मत नहीं है अरतगल। जब पहली बार तुम गए थे तो मैंने क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? कि खुदा अमान में रखे। हर कड़ी धूप में, हर तूफानी बारिश में, कहीं कोई चट्टान राह न रोके। हवा की रफ्तार से जाए और कमरानियां समेट कर आए। और मैंने कहा था औकाब की तरह जाऊंगा और बिजली की तरह कौन ता लौटाऊंगा। नूरगुल को छुड़ाने जा रहे हो ना तुम? आपको इससे मतलब? क्या मेरा खूब देखा भला है, कहो तो चलो मैं भी साथ। शाहीना से और भाई के सिपाहियों से मालूम कर लिया है जो जरूरी था। हमारे दुश्मन का रतोई घर से हाथ मिलाने वाले के साथ कोई वास्ता नहीं हमारा आदमी। जाओ अपना काम करो। Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح कुर्तोगलो का पैगाम लाया हूं। बोलो। क्या पैगाम लाए हो? बोलो। आ रहा है क्या कुलदारो? जी आ रहा है, मगर मैं कुछ और बताने आया हूँ। मैं सुन रहा हूँ। आपको जिनकी तलाश
ve verzaani, Halifetür Resul Melikül Aziz ve Emiruna Süleyman Şah. Hallede hullahu izzuna ve cealnal arzi mihada kalallahu teala fi kitabihi kerim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin. आए अजीज मुसलमानों, रब ताला सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शहीद और सालेहीन। और ये क्या ही अच्छे साथी है। एक मुसलमान का सबसे आला वस्फ सिद्दीकियत है। क्या है सिद्दीकियत? हमेशा राह रास्त पर रहना, जब बोलना तो सच कहना, चाहे जालिम हुक्मरान ही क्यों ना हो। सिद्दीकियत इंसान को हक पर गामजन रखने का बेहतरीन रास्ता है और उस पर चलने वाले राह हक के सबसे अच्छे मुसाफिर हैं। अजीज मुसलमानों, तूफान में हजरत नूह, नारे नमरूद में हजरत इब्राहीम को, कुएं में हजरत यूसुफ को और मुशरिकीन में रसूल पाक को महफूज रखने वाला सबसे आला वस्फ उनकी सिद्दीकियत ही है। अल्लाह हमें भी उन जैसा बहादुर बनाते हैं, आमीन। और हमें नित नए उठने वाले फितनों और साजिशों के जाल बिछाने वालों से बचाए रखे, आमीन आमीन। Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alis-salah. Hayya alis-salah. Hayya alel-felah. Hayya alel-felah. Kad kâmetü's-selâtu, kad kâmetü's-selâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Bike ven'ar, inne şaniyeke huvel ebter. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamid. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
यही तुम्हारा नसीब है। मेरा नसीब है। मेरे प्यारे उछेल कहा सुना माफ बाबा। माफ किया बेटा, आप सब लोग भी माफ किया। मेरे आका ये हलब से आया है, कहा से छोड़कर चला गया है। शहाबुद्दीन साहब का तोहफा है। खोलो संदूक। तुम पे ये दुनिया दम कर दूंगा तीतुष। जिंदगी तुम्हारे लिए जहन्नुम से बदतर कर दूंगा। तुम्हारे लहू में रंगने तक मेरी तलवार की प्यास नहीं बुझेगी। इजाजत है। जान प्यारी नहीं क्या तुम्हें? मना किया था ना मैंने। गले में घुसने का सोच रहे हो ना? नूरगुल को छुड़ाने आ तो गए हो मगर कोई रास्ता नहीं सोच रहा। अगर मैं रास्ता बता दूं तो फिर तो साथ ले चलोगे अर्तगल भाई।
क्या रास्ता है? कार्डिनल थॉमस। क्या खूब मौसम है। हाँ है तो सही। अच्छा तुम कौन? गुलदारो। भाई कबीले वाले? वो क्या नाम है उसका? कुर्दोगलो। हाँ, तो उसके भतीजे हो ना? मुनासिब समझे तो भी चलकर मवेशियों का रेवड़ देख लें। मुनासिब है बिल्कुल। लेकिन पहले मैं जरा अपनी तसल्ली करना चाहूंगा। क्या तसल्ली करना चाहोगे गुलदारो? यही कि तुम लोग वाकई बदनाम जमाना सलीबी किले वाले ही हो। तुम पसंद आए मुझे नौजवान। ये बदनाम जमाने का लफ्ज अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से। बैठो बैठो। शोरबा पियोगे? हारपूत का मशहूर शोरबा है। ठीक है, पी लेते। थोड़ी गरमाइश आ जाएगी बदन में। विमान को दो शोरबा निकाल के। हम सलीबी जो है ना, ऑर्थोडॉक्स पादरियों से शदीद नफरत करते हैं। इतनी शदीद नफरत के तुम मुसलमानों से भी इतनी नफरत नहीं की होगी कभी। जबरदस्त। चलो कोई बात तो एक जैसी है उनमें। खुशी हुई सुनकर। यानी अब हम असल मामले पर बात कर सकते हैं। बस एक बात है, अगर बहादुर होते तो यूं चट्टानों के पीछे किला न बनाते ये लोग। हाँ, हर कोई हम जैसा हिम्मत वाला थोड़ी होगा कि ऐसी जगह हमला करने भी चला है। हम तो इंशाल्लाह इन्हीं चट्टानों से कुचल देंगे इन सालों के सर। ये किला जिन सलीबी जवाजों का है, उनके लोग पूरे बोहिराए रोम पर काबिज हैं। ये बदबख्त लोग पापा आजम तक को अपनी मर्जी पर चलाते हैं। कार्डिनल को पापा आजम बनाना चाहते हैं। काफिर तो हर जगह है अरफी भाई। हमारे पड़ाव में, औताक में, महल में आलम इस्लाम बिल्कुल बिखरा हुआ है। कहीं कोई मजबूत हुकूमत नहीं हमारी। इतना भी मायूस होने की जरूरत नहीं है तगल भाई। हमारी तरफ से जिन मुश्किलों में फंसे हुए हैं, बहुत जल्द उनसे निकल जाएंगे, देखिएगा। एक मजबूत मुस्लिम सल्तनत बहुत जल्द उभरेगी फिर से, और इंशाअल्लाह वो सल्तनत ऐसी होगी कि आलम इस्लाम को उरूज पर पहुंचाएगी। दुनिया भर में उसका चर्चा होगा और उसका परचम दुनिया को अपने ज़ेरे नगी कर लेगा। आप जानते हैं ना, तुर्क कौम ज़्यादा अरसे बगैर सरजमीन के नहीं रह सकती। अर्तगल भाई, पहले कार्डिनल को काबू कर ले, फिर सल्तनत का भी सोचते हैं अरफीन भाई।